अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे हमारे दुबई ट्रिप के दिन करीब आ रहे हैं, लोगों के सवालात बढ़ते जा रहे हैं कि सर आपने डेट्स फाइनल कर ली हैं या नहीं की। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो डेट्स हमने अभी फाइनल की हैं वो हैं 18 जनवरी। इंशाल्लाह 18 जनवरी को हम यहाँ से जाएंगे दुबई में। क्या करने जाएंगे बहुत सारे लोगों को तो पता है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा मैं रोशनी डाल देता हूँ। हम लोग ट्रिप लेके जा रहे हैं, यानी कि मीट मुगल्स यूएई ट्रिप लेके जा रहा है इन्वेस्टर्स का और बिजनेसमैन का। वो करेंगे क्या वहाँ पर, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह मीट मुगल्स उनको हेल्प आउट कर देता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर जगह पर लगाएं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सर ठीक है पाकिस्तान में तो हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा क्रॉस द बॉर्डर भी अपने इन्वेस्टमेंट को जो है ना हम थोड़ा सा करें, ताकि अगर मुल्क के हालात बेहतर नहीं है तो हमें दूसरे एंड से इनकम आती रहे। तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुबई में इस टाइम प्रॉपर्टी का बिज़नेस बिल्कुल बूम पे है, और बहुत सारा जो मेजॉरिटी ऑफ बायर है वो पाकिस्तानी है और इंडियन है। ठीक है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए। अगर आप सरमाया रखते हैं, दुबई एक सेफ़ कंट्री है, आपको पता है उनकी पॉलिसीज़, उनके लॉज, वहाँ पर कोई आपकी जायदाद पे कब्ज़ा नहीं कर सकता। और एक और मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि दुबई ने एक ख़ास अमाउंट रख दी है कि अगर आप इतने दिरहम की इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपर्टी की मद में, अगर आप इतने दिरहम की प्रॉपर्टी बाय करते हो तो वो आपको गोल्डन वीज़ा दे देता है। यानी कि आपको बार बार विजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको वीज़ा चाहिए हो, आपको बिज़नेस वीज़ा चाहिए हो, आपको लेबर वीज़ा या किसी भी तरह के वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। हर तरह के वीज़ा सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वापस टॉपिक पे आते हैं। अब इन्वेस्टर्स का फोकस ये होता है, यहाँ पर भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बहुत सारी एग्जीबिशन हो रही है कि जी आप दुबई में इन्वेस्ट करें, दुबई की ये प्रॉपर्टी है, दुबई की वो प्रॉपर्टी है। ज़रूर विज़िट करें आप उनको, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा भी एक यही फार्मूला ज़िंदगी में कि यार जब आपने करोड़ों में पैसे लगाने हो ना, तो बेहतर ये है चंद लाख लगा के पहले उस जगह को फिज़िकली देखें। आप लोग बैठे हैं पाकिस्तान में और यहाँ पर जो लोग मार्केट कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, आपको तो उनका पता है। तो यहाँ बैठ के जो आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ आपको कंप्यूटर में दिखाई जाती हैं। बड़े खूबसूरत 3D मॉडल्स दिखाए जाते हैं, ये है वो है, ये चीज़ है, इसमें ये है, ये इम्यूनिटी है। तो पहले आप फिज़िकली उस जगह को विज़िट करें इसी मकसद के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी क्यूरी है कि सर अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया वहाँ पर तो क्या होगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, फ्रॉड से बचते हैं, चलते हैं दुबई, हम तो जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रजिस्टर कर लिया और वो विलिंग है हमारे साथ जाने के लिए। क्यों, उन्हें मेरी बात समझ में आ गई कि हम वहाँ जाते हैं फिज़िकली, हम उनको विज़िट करवाएंगे, हमारे कंसल्टेंट उनको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे कि ये डनूब का प्रोजेक्ट है, ये इमार का प्रोजेक्ट है, ये आपका जो है शोभा का प्रोजेक्ट है, द मैक का प्रोजेक्ट है। जितने बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ बैठे हैं सबकी साइट्स इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाई जाएंगी। और जब आप एक चीज़ फिज़िकली देखेंगे, उस जगह की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि हाँ यार यहाँ पे सी फ्रंट है, यहाँ पर ये चीज़ बेहतर है, अगर मैं इस बिल्डिंग में जा रहा हूँ तो मुझे स्टूडियो अपार्टमेंट्स में जाना चाहिए, 1 बेड 2 बेड पे जाना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ जो कि समंदर के पास है तो मुझे वहाँ पर क्या लेना चाहिए, मैंशन में जाना चाहिए या सी फ्रंट पे जाना चाहिए। मीन्स आपके लिए फ़ैसला करना ऑन स्पॉट आसान होगा। उसकी एक और वजह, आपकी डील डायरेक्ट करवाई जाएगी डेवलपर से। फॉर एग्जांपल अगर आप इमार की प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इमार का प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, इमार का कोई स्टूडियो या अपार्टमेंट या विला या मैंशन लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इमार से डील करेंगे। हमारा काम आपकी रहनुमाई करते हुए आपको इमार के ऑफिस में लेके जाके पहले विज़िट करवाना है, उसके बाद इमार के सामने जाके आपको बिठा देना है। आपका जो दिल करता है, जो डिस्कशन है, जो निगोशिएशन है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आपने करना है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप ये करते हो तो इसमें आपको इस टाइम ये बेनिफिट है। बहुत सारे रेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं, लाइक अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट करके कोई अपार्टमेंट ले लेते हो तो जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता आपको उसका रेंट आउट आना शुरू होगा। जैसे कि भी पाकिस्तान में भी ट्रेंड चल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल सुनने को मिल रहे हैं कि सर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कमिटमेंट अच्छी नहीं थी, हमें टाइम पे रेंट नहीं मिलता। हालांकि बड़े मशहूर प्रोजेक्ट्स हैं। कहने का मकसद ये है, हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुबई में ऐसा नहीं होता। दुबई में लोग जो पेपर पर लिख के साइन कर देते हैं ना,
उस पेपर की एक वर्थ है। पाकिस्तान में तो क्या, यहाँ तो स्टैम्प पेपर पे लिख लो, जो भी लिख लो, जिसने आपके साथ फ्रॉड करना है उसने करना है। तो सेफ और अच्छी जो सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटी इस टाइम दुबई के अंदर मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बजाय इसके कि खुद जाएं और ख़ुद जाके प्रॉपर्टी डीलर्स ढूंढें वहाँ दुबई में, उसके साथ जाएं, वो आपको सिर्फ वो प्रोजेक्ट दिखाएगा जिसमें उसकी इंटरेस्ट होगी, जिसमें उसे परसेंटेज का कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। हम चूँकि प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, हम जस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको आपको एक प्रोजेक्ट नहीं दिखाएंगे, हम आपको वहाँ पर जितने ऑपरेशनल या ऐसे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी लॉन्च होने वाले हैं, हम उसके बारे में भी आपको पूरी आगाही देंगे। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि अभी मैप्स अप्रूव हो चुके होते हैं, सारा कुछ हो चुका होता है, वो अभी लॉन्च होने वाले होते हैं। लॉन्च से पहले अगर आप उसे ख़रीद लें तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, और लॉन्च होने के दिन उसकी कीमत ऑलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज़ कर जाती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते क्या हैं, अभी लॉन्च की डेट अनाउंस हुई है, उससे पहले प्री लॉन्च है, प्री लॉन्च पे जाके उन्होंने सारी चीज़ें पूरा फ्लोर ख़रीद लेते हैं, 4 अपार्टमेंट्स ख़रीद लेंगे, विला ख़रीद लेंगे, उसके बाद जाके अगली बात होएगी कि यार अब क्या करना है। जैसे ही वो अनाउंस हो जाता है प्रोजेक्ट, उसकी प्राइस उसी टाइम बढ़ जाती है, आप चाहे उसी टाइम उसे सेल कर दें। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कौन सा है। अगर आप इमार की बात करें, उसका जो कैपिटल गेन है बहुत अच्छा सुथरा, लेकिन इमारत बहुत महंगा है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी बात, जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जाएंगे उनका मेन फोकस होगा प्रॉपर्टी का, हम उन्हें प्रॉपर्टी के बारे में मुकम्मल गाइड करेंगे। दूसरा, इस टूर का जो हमारा एक एस्पेक्ट है या एक डायरेक्शन है, एक डायमेंशन है, वो ये है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है यहाँ पर, उसका फाइबर ग्लास का सेटअप है और वो वापडा को फाइबर ग्लास की स्टेयर्स बना के देता है, पाइप्स बना के देता है, या उसका और कोई छोटा मोटा मोल्डिंग का, प्लास्टिक की चेयर्स बनाते हैं, प्लास्टिक के टेबल या प्लास्टिक का फर्नीचर बनाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई है, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो चाहते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री जो है वो दुबई के अंदर भी हो, तो आएँ, हम आपको लेके चलते हैं। कंपनी फॉर्मेशन से लेकर कंपनी लगाने के लिए, लेबर के लिए जितने वीज़ाज रिक्वायर हैं, सारा सिस्टम, वैट की रजिस्ट्रेशन, जो आपको कंसल्टेंसी वहाँ पर बिज़नेस फॉर्मेशन से चाहिए होगी, वो भी आपको मीट मुगल्स यूएई प्रोवाइड करेगा। हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि आपके नेचर ऑफ बिज़नेस के लिए आपको कौन सा ट्रेड लाइसेंस चाहिए, आपको बैंक अकाउंट खोलने में हेल्प आउट करेंगे, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऑलरेडी एक बिज़नेस कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आपके एक बिज़नेस की ब्रांच वहाँ पर हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो बायर ख़रीदते हुए हेजिटेट करता है। क्यों? वो उसे ट्रस्ट नहीं है, शायद एक वर्ड है, लेकिन कोई मसला नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, जो काम कर रहे हैं वो ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने दुबई के अंदर अपना ऑफिस खोल लिया है, फैक्ट्री लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। वो क्या करते हैं, सारी डीलिंग दुबई से करते हैं, ठीक है। दुबई में फ्री जोन्स भी हैं, दुबई में मेन लैंड के अंदर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके नेचर ऑफ बिज़नेस को देखते हुए ही और आपको ये बताते हुए की जाएगी कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। कि आपको फ्री जोन में जाना चाहिए, फ्री जोन एज़ कम्पेयर टू मेन लैंड सस्ती होती है, लेकिन उसके और बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं कि आप बहुत सारे बिजनेसेस नहीं कर सकते, आप मेन आउटलेट नहीं खोल सकते। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द, आपके पास यहाँ फैक्ट्री और आप वहाँ आउटलेट खोलना चाहते हैं तो फिर फ्री जोन आपके लिए नहीं है, आपको मेनलैंड में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि नहीं सर मेरी फैक्ट्री इधर है, मुझे यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं चाहिए दुबई में, मैं तो वर्चुअली काम करूँगा, मेरा दुबई ऑफिस का एड्रेस होएगा, सारा कुछ होगा, वहाँ पर मैं एक स्टाफ मेंबर बिठाऊंगा जो कि ऑनलाइन ई मार्केटिंग करेगी मेरी प्रोडक्ट की, और मुझे अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से ऑर्डर ला के देगी, और एलसीज और बैंक अकाउंट सारे जो हैं दुबई के यूज़ होंगे, और सप्लाई कहाँ से जाएगी, पाकिस्तान से। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलते हैं बीइंग ए पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हर दूसरी कंपनी ने क्या किया हुआ है, दुबई के अंदर एक कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, जो कि बेसिकली एक सिस्टर कंपनी कह लें या एक सपोर्टिंग कंपनी कह लें, जिसको वो यूज़ करते हैं। सेम मेथड ईरान यूज़ करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं जिन पे कोई सैंक्शंस का इशू होता है। वो क्या करते हैं, वो दुबई बेस्ड कंपनी बना लेते हैं, दुबई से ट्रांजैक्शन करते हैं, सप्लाई कहाँ से है, थ्रू ईरान जा रही है, या इसी तरह सारा सिस्टम चल रहा है। सो ये एक बेहतर प्राइस लेने की बात है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से लोग इंपोर्ट करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये फिर वही बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने फ्राइज़ खाने हैं, चिप्स खाने हैं, रेडी पे लेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो आपको कहेगा भाई 500 रुपये की प्लेट है, आप कहोगे यार इधरों लावा तेनों मैं 50 रुपये दे मिलते हैं, तू 500 क्यों ला रहे हैं।
यही अगर आप पीसी के अंदर चिप्स खा रहे हैं तो 800-900 रुपये की आपको प्लेट मिलेगी और आप खुश हो के 800-900 रुपया देंगे। बिल्कुल उसी तरह आप कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ के अपने किसी यूरोप के क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो आप उसे अच्छी कीमत पे सेल नहीं कर सकते। क्यों? आपके ऊपर पाकिस्तान का टैग लगा है और लोगों को पता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो प्रोडक्ट ये मिलेगी उसकी प्राइस की रेंज ये है। हाँ, अगर आप वहाँ से उठ के दुबई में चले जाएँ और आप एज ए दुबई सेलर कंसिडर हों तो यूरोप वाले आपको उसी प्रोडक्ट की एक बेहतर और अच्छी प्राइस देते हैं। तो प्रोडक्ट सेम है, कहने का मतलब यह है कि आपने सुना होगा कि एक प्रोडक्ट की जगह बदलने से उसकी कीमत में फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह आपकी प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान में पड़ी है तो उसकी कीमत कुछ हो रहा है और आपकी प्रोडक्ट अगर दुबई बेस बन के बिक रही है तो उसकी वैल्यू कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हमारे साथ ट्रैवल करें, हम उन्हें कंसल्टेंसी देंगे, गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रेड लाइसेंस बेहतर है और आपके बिज़नेस को किस तरफ जाना चाहिए फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। बड़े कम लोगों को हम लेके जा रहे हैं, सीट रिजर्व है, हम पूरा कोई प्लेन चार्टर नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग हों और हम उनको प्रॉपर टाइम ना दे पाएँ। लिमिटेड सीट्स हैं और काफ़ी तो फिल आउट हो चुकी हैं। अगर आप भी रिज़र्व करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और कोशिश करें एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो बुकिंग की पेमेंट है आप वो करके, जो कि बिल्कुल माइनर पेमेंट है, वो करके अपनी सीट एटलीस्ट रिज़र्व कर लें। बैलेंस पेमेंट आप ट्रिप से पहले दे सकते हैं, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।